जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे। फ्रेंड्स, तो हमारी जो हिंदी की सीरीज चल रही है उसी के क्रम में आज हमारा टॉपिक है सर्वनाम का। ओके फ्रेंड्स, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी में सर्वनाम। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, देर ना करते हुए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं सर्वनाम। फ्रेंड्स, सर्वनाम क्या होते हैं देख लेते हैं। लिखा है फ्रेंड्स सर्वनाम। तो फ्रेंड्स, सर्वनाम किसे कहते हैं फ्रेंड्स, सबसे पहले हम देखेंगे सर्वनाम किसे कहा जाता है। आपके सामने लिखा है फ्रेंड्स सर्वनाम। ओके, तो सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। फ्रेंड्स याद रखें, ऐसे शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होते हैं उन्हें हम कहते हैं सर्वनाम। जैसे फ्रेंड्स, संज्ञा क्या होता है, किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम और स्थान के नाम को और भाव के नाम को हम कहते हैं संज्ञा। फ्रेंड्स, इन स्थानों की जगह पर, इन शब्दों की जगह पर जिन शब्दों का हम प्रयोग करते हैं उन्हें हम कह रहे हैं सर्वनाम। जैसे फ्रेंड्स, किसी का नाम रोहित है। क्या फ्रेंड्स, किसी का नाम रोहित है और हम उससे रोहित ना कहकर कहते हैं वह अच्छा लड़का है। हमने यह नहीं कहा कि रोहित अच्छा लड़का है। रोहित क्योंकि संज्ञा है, लेकिन संज्ञा के स्थान पर हम कह रहे हैं वह अच्छा लड़का है। तो रोहित की जगह पर जो हमने वह कहा है, यही आपका सर्वनाम शब्द हो जाएगा। जैसे फ्रेंड्स, मैं, तुम, वे, आप, ए, यह, वह आदि। फ्रेंड्स, यह सभी शब्द आपके सर्वनाम कहलाते हैं। ओके, आई होप फ्रेंड्स आप समझ गए होंगे। चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं आगे। फ्रेंड्स, आगे क्या लिखा है फ्रेंड्स, ध्यान से देखेंगे। सर्वनाम के 6 भेद हैं। कितने फ्रेंड्स, सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। इन्हें भी फ्रेंड्स ध्यान से देख लेते हैं। पहला भेद है आपका फ्रेंड्स पुरुषवाचक। पुरुषवाचक क्या होता है फ्रेंड्स, पुरुषवाचक क्या होता है, जो शब्द पुरुष या स्त्री के नाम के बदले आते हैं उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। फ्रेंड्स याद रखें, ऐसे शब्द जो पुरुष और स्त्री के नाम के बदले आए उन्हें हम कहते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम। जैसे फ्रेंड्स, आगे लिखा, इसके भी 3 प्रकार हैं। कौन कौन से, पहला है आपका उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष, तीसरा है आपका अन्य पुरुष। फ्रेंड्स, उत्तम पुरुष में क्या देखने को मिलता है आपको, मैं देखने को मिलता है, हम देखने को मिलता है, मैंने, हमने और हमारा। ओके, इसी तरह फ्रेंड्स मध्यम पुरुष में तू, तुमने, तुम, आप, तुझे और तुम्हें आदि। ओके, अंत में लिखा फ्रेंड्स आपका अन्य पुरुष। इसमें आपको यह, वह, ए, वे, दे, उन, उनसे आदि शब्द देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, इन्हें भी आप पहचान जाएंगे कि पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद हैं। उत्तम पुरुष में क्या आता है, मध्यम में क्या है और अन्य पुरुष में क्या है। ओके, चलिए अब देख लेते हैं फ्रेंड्स आगे। नंबर 2 है फ्रेंड्स आपका सर्वनाम का भी निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय, फ्रेंड्स आप शब्द से ही समझ रहे हैं। निश्चय, निश्चय का अर्थ होता है जो बात निश्चित हो। कहने का अर्थ है जिन शब्दों से निकट या दूर की वस्तुओं का ज्ञान होता है या व्यक्तियों के निश्चयात्मक संकेत दिया जाए उन्हें हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे फ्रेंड्स कह रहा है यह रितेश की बाइक है। मान लीजिए सामने कोई बाइक रखी है, कोई मोटरसाइकिल रखी है और हम संकेत करके कह रहे हैं कि यह रितेश की बाइक है। फ्रेंड्स आप समझ रहे हैं कि यह क्या है फ्रेंड्स, आपका सर्वनाम शब्द है। कैसा शब्द है फ्रेंड्स, सर्वनाम शब्द है। और रितेश की बाइक है, हम संकेत कर रहे हैं। क्या फ्रेंड्स, यह बात निश्चित हो गई कि यह रितेश की बाइक है। जब बात निश्चित हो गई तो वह आपका निश्चयवाचक सर्वनाम कहलाएगा। जैसे फ्रेंड्स दूसरा वाक्य लिखा है आपका, दूसरे वाक्य में फ्रेंड्स लिखा है वे आपके मित्र हैं। फ्रेंड्स वे क्या हैं, आपके मित्र हैं। मान लीजिए 2 से 3 मित्र आपके खड़े हैं, हम संकेत करके कह रहे हैं कि वे आपके मित्र हैं। तो यह बात भी आपकी निश्चित हो गई है कि वे आपके क्या हैं, मित्र हैं, आपके सखा हैं। तो यह आपका निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपने अच्छे से समझ लिया होगा। अब बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स। नेक्स्ट है आपका नंबर 3 पर फ्रेंड्स अनिश्चयवाचक सर्वनाम। कहने का अर्थ है कि जिन शब्दों से किसी अनिश्चित व्यक्ति वस्तु का ज्ञान हो कि वह निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, तो उन्हें हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे फ्रेंड्स कुछ ना कुछ, कोई पता नहीं है, कुछ ना कुछ, कोई, कोई ना कोई, सब कुछ। यह कोई निश्चित शब्द नहीं है, इनमें अनिश्चितता का बोध हो रहा है, अनिश्चितता का ज्ञान हो रहा है, अतः है अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएंगे। जैसे फ्रेंड्स
कोई आ रहा है। अब फ्रेंड्स कोई आ रहा है पर पता तो नहीं है कौन आ रहा है, यह बात निश्चित नहीं है कि कौन आ रहा है, यह कैसी है, अनिश्चय बात है, इसलिए यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। इसी प्रकार से फ्रेंड्स मीना कभी कभी डरती है। अब मीना कब डरती है, कभी कभी, यह भी निश्चित नहीं है कि मीना कल डरती है, सोमवार को डरती है, कोई दिन नहीं है कि 2 घंटे में डरती है, कब डरती है, इसमें कोई निश्चित बात नहीं की गई है, यह कभी कभी अनिश्चितता को दर्शा रहा है। अतः आप कह सकते हैं कि यह भी आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप इसको भी समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं फ्रेंड्स। फ्रेंड्स नंबर 4 पर क्या लिखा है फ्रेंड्स, लिखा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक का क्या अर्थ है फ्रेंड्स, जब एक सर्वनाम का किसी दूसरे सर्वनाम से संबंध बताया जाए। फ्रेंड्स आप शब्द से ही समझ रहे हैं कि संबंध, जहाँ पे संबंध की बात आ जाए, जब एक सर्वनाम का दूसरे सर्वनाम से संबंध बताया जाए उसे संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे फ्रेंड्स जो सो, यह 2 शब्द याद रखेंगे, जो और सो। उदाहरण है फ्रेंड्स आपका, जो आया है सो जाएगा, यह ध्रुव सत्य है। कहने का अर्थ है जो व्यक्ति आया है वो जाएगा, जिसका जन्म हुआ है वह मरेगा, निश्चित है यह। तो जो सो, जन्म का संबंध मरने से है, जो आया है वो जाएगा, आने का संबंध जाने से है। जब दोनों सर्वनाम का आपस में संबंध दर्शा रहा है तो वह आपका संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपने अच्छे से समझ लिया है। अब फ्रेंड्स देखते हैं आगे। प्रश्न नंबर फ्रेंड्स आपका नंबर 5 है आपका प्रकार सर्वनाम का प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक से भी फ्रेंड्स आप समझ रहे हैं सबसे कि जहां पर प्रश्न पूछे जाएं या प्रश्नवाचक शब्दों का प्रयोग हो। जैसे जिन शब्दों का प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उन्हें हम प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे फ्रेंड्स पहला आपका कौन, फिर क्या, कैसे, कब आदि, यह आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम के उदाहरण हो जाएंगे। जैसे फ्रेंड्स उदाहरण में तुम कौन हो, तुम कौन हो, कौन क्या है फ्रेंड्स, प्रश्नवाचक सर्वनाम है। प्रश्नवाचक शब्द पूछा जा रहा है तुम कौन हो, जब प्रश्न किया जा रहा है तो वह प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। तुम कौन हो, वह क्या कर रहा है, आपका नाम क्या है, वहाँ कौन है, यहाँ मत आओ। इस प्रकार के शब्द आपको देखने को मिले तो फ्रेंड्स आप समझ जाना कि वह आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। ओके, चलिए अब देखते हैं फ्रेंड्स आगे। तो फ्रेंड्स सर्वनाम का अंतिम आपका भेद है 6 नंबर का, जिस पे लिखा है निजवाचक सर्वनाम। निज का अर्थ ही होता है फ्रेंड्स स्वयं से। किससे होता है, स्वयं से। निज का अर्थ होता है स्वयं से। फ्रेंड्स याद रखेंगे निज का अर्थ है स्वयं के लिए। जैसे जिन शब्दों का प्रयोग करता खुद के लिए करता है, खुद के लिए या कहें स्वयं के लिए करता है, उन्हें निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। क्या फ्रेंड्स, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे आप ही, अपने आप और खुद। उदाहरण में लिखा है यह कार्य मैं अपने आप ही कर लूंगा। यह कार्य मैं कैसे कर लूंगा, अपने आप ही कर लूंगा। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स आप समझ गए हैं कि इसमें कार्य को स्वयं करने की बात कही है, अपने ही आप करने की बात की है, तो यह वाक्य आपका निजवाचक सर्वनाम का हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपने सर्वनाम को अच्छे से समझ लिया है। इस वीडियो में फ्रेंड्स आपको सर्वनाम के बारे में बताया कि सर्वनाम क्या होते हैं, सर्वनाम के कितने भेद हैं, उन्हें हम कैसे समझेंगे, आपको सभी बारी बारी से सिखा दिया है। ओके फ्रेंड्स, आई होप आपने अच्छे से इस वीडियो को वॉच कर लिया है। अब फ्रेंड्स आप देख लेते हैं कुछ प्रश्न लिए हैं जिनके उत्तर आपको कमेंट में भी देने हैं। ओके, प्रश्न पहला है फ्रेंड्स आपके लिए, हिंदी में सर्वनाम के कितने भेद हैं। तो फ्रेंड्स बताइए आपके अनुसार इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होने वाला है। ओके फ्रेंड्स, पहला ऑप्शन है 5, दूसरा ऑप्शन है 6, तीसरा ऑप्शन है 8 और चौथा ऑप्शन है फ्रेंड्स आपका 4। तो फ्रेंड्स बताइए आपके अनुसार हिंदी में सर्वनाम कितने हैं। फ्रेंड्स इसमें लिखा है 5। 5 क्या होते हैं फ्रेंड्स हिंदी में, आपको पता होना चाहिए 5 किसका प्रकार है, तो यह संज्ञा के प्रकार हैं। संज्ञा के कितने प्रकार हैं, 5 हिंदी में, अर्थ के आधार पर। 6 फ्रेंड्स क्या है, 6 प्रकार किसके हैं फ्रेंड्स, तो यही आपके सर्वनाम के 6 प्रकार हैं। हिंदी में सर्वनाम के 6 प्रकार हैं जो कि अभी आपको पढ़ा दिए। नंबर 8, 8 लिखा है फ्रेंड्स, 8 किसके प्रकार हैं, तो आपको पढ़ा रखा है 8 हिंदी में होते हैं कारक। कारक हिंदी में कितने, 8, तो ये कारक के प्रकार हो जाएंगे 8। और 4 क्या है फ्रेंड्स, 4 हैं आपके विशेषण, जो कि आगे की वीडियो में आपको पढ़ाया जाएगा। विशेषण कितने हिंदी में, 4 हैं। यह भी फ्रेंड्स आप याद रखेंगे, हिंदी विशेषण कितने हैं,
4 हैं। ओके, आई होप आपने अच्छे से सीख लिया है। इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, हिंदी में सर्वनाम की संख्या 6 है। कितनी फ्रेंड्स? 6। ओके, चलिए अब देखते हैं फ्रेंड्स आगे। प्रश्न नंबर आपसे 2 कह रहा है फ्रेंड्स, किस वाक्य में पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है? वह कौन सा वाक्य है जहां पर पुरुषवाचक सर्वनाम का प्रयोग नहीं हुआ है? ओके फ्रेंड्स, पहला लिखा है हम ठीक हैं। हम ठीक हैं, हम किसके लिए आता है? पुरुषवाचक सर्वनाम है, हम पहले में ही उत्तम। इसके बाद मैं कल मोट जाऊंगा। मैं कल मोट जाऊंगा, देख रहे हैं फ्रेंड्स, मैं आया है, पुरुषवाचक सर्वनाम है। सी, तुमने खाना खाया। तुमने आया है फ्रेंड्स, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, आप देख रहे हैं। और अंत में आपका डी, तुम कौन हो। फ्रेंड्स यहाँ पे तुम तो आया है, मान रहे कि प्रश्नवाचक सर्वनाम का है, लेकिन साथ में आपका कौन देखने को मिल रहा है। जो आपको कौन देखने को मिल रहा है तो आप समझ गए होंगे कि यह प्रश्नवाचक है। क्या फ्रेंड्स? प्रश्नवाचक है, तो यह प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप इसको अच्छे से सीख गए हैं। तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, तुम कौन हो प्रश्नवाचक सर्वनाम है। यह आपका पुरुषवाचक नहीं है, आपसे नहीं ही पूछा है। जब नहीं पूछा तो नेगेटिव का भाई नेगेटिव, यही उत्तर आपका सही हो जाएगा। ओके, चलिए अब बढ़ते हैं आगे फ्रेंड्स। प्रश्न नंबर है आपका 3 फ्रेंड्स। क्या है प्रश्न नंबर 3? कह रहा है किस विकल्प में सर्वनाम का भेद नहीं है? नहीं पूछा है आपसे, किसमें से कौन सा सर्वनाम ही नहीं है? पहला है आपका निजवाचक, क्या निजवाचक सर्वनाम नहीं होता है? बी है आपका प्रश्नवाचक, क्या प्रश्नवाचक सर्वनाम नहीं है? सी है आपका निश्चयवाचक, क्या निश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है? या फिर डी है आपका भाववाचक, या फिर भाववाचक एक सर्वनाम का भेद नहीं है? तो फ्रेंड्स बताइए आपके अनुसार इस प्रश्न का सही जवाब क्या होने वाला है? तो फ्रेंड्स इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी। यह लिखा है भाववाचक। भाववाचक किसका फ्रेंड्स, किसका प्रकार है? यह आपका संज्ञा का रूप है। किसका? संज्ञा का। यह संज्ञा का प्रकार है, यह आपका सर्वनाम का भेद नहीं है। जब हमसे नहीं पूछा है तो नहीं जवाब देना है, तो ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स, आई होप आप अच्छे से समझ रहे होंगे। ओके, चलिए फ्रेंड्स आगे देखते हैं फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स आपने देखा इस वीडियो में हमने इतने ही प्रश्न लिए थे जो कि आपके समाप्त हो चुके हैं। आई होप आपने अच्छे से सीख लिया होगा। तो फ्रेंड्स आपने अच्छे से सीख लिया है। ओके फ्रेंड्स, यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक यू। जय हिंद साथियों।